हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केशव नंदा भारती केस। इस केस का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है हमारे हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, तो ये केस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसका बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। क्या रहता है कि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वो एक फंडामेंटल राइट्स रहता है, और इनिशियली जो होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है तभी से कई सारे अमेंडमेंट्स और लीगल चैलेंजेस होते रहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ उस पर जुडिशियल रिव्यू देता है, ऐसा ही होता रहता है। ठीक है, ऐसा ही एक केस हमारे सामने आता है, कोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे लिमिट्स नहीं लगा सकता है, जिसके रिएक्शन में 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट इनैक्ट करता है। और पार्लियामेंट क्या बोलता है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक साइड में 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स पे लिमिट्स नहीं लगा सकता है, और उसी के रिएक्शन में जस्ट 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट किया रहता है, और पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो और चाहे जो भी हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती एक चीफ होते हैं एडनीर मठ के, केरला में। और उस टाइम केरला जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आता है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें भारती के जो लैंड होते हैं, केशव नंदा भारती जिस एडनीर मठ के चीफ होते हैं, उनके जो लैंड्स होते हैं उन्हें उनको एक्वायर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वी आर एक्वायरिंग योर लैंड, और केशव नंदा भारती को अपने राइट्स का उतना एक्नॉलेजमेंट रहता है, इसलिए वो एक पिटिशन फाइल करते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी। ठीक है, कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे ये केस जो है वो एक टेस्टामेंट, दिस कॉन्फ्लिक्ट मेड द केशवानंदा भारती केस एज अ टेस्टामेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो केस है ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ का एक रूल बन गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं जजमेंट क्या हुआ था और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। ठीक है, डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व limits the power of government and parliament to rule arbitrarily, upheld the power of parliament to amend any part of constitution unless it alters the basic structure of the constitution। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अनलेस इट अल्टर्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। और ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम डिसाइड करेंगे क्या है। ठीक है, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं देते हैं, सिर्फ बोल देते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हम डिसाइड करेंगे। और इस जजमेंट से पार्लियामेंट की पावर्स पे लिमिट लगाई जाती है, और पार्लियामेंट जो आर्बिट्रेरी रूल कर रहा था, किसी भी पार्ट को अमेंड कर रहा था, उस पर भी रिस्ट्रेन लगाया रहता है, और यहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। और इस केस में आपको दिखेगा कि वाइज एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशरी पावर। यहाँ पे कैसे जुडिशरी ने अपने पावर का एक वाइज एक्सरसाइज करते हुए किसी के फंडामेंटल राइट्स को बचाया है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, और इश्यूज़ क्या एरोज होते हैं, नो क्लियर डेफिनेशन। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, यानी ये भी एक प्रॉब्लम है कि कल को सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकता है, तो ये एक इशू है। और ये जुडिशरी की पावर को ओवर रीच करता है, जुडिशरी की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट इलेक्टेड है, जो लोग इलेक्ट होके पब्लिकली इलेक्ट होके जा रहे हैं, उनकी पावर्स पे लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, और ऑल्सो ये जो जुडिशरी है ये इस जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक डिस्टिंक्शन होता है उसे भी क्लियर कर रही है। ठीक है, ये सारे इश्यूज होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन अ ईजी एंड कंसाइज लैंग्वेज। ठीक है, थैंक यू सो मच।